हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका बीएमएसटी फर्स्ट में। आप लोगों का आज रीजनिंग का सेकंड पार्ट बना रहे हैं। देखिए, एक चैप्टर हमने आपका खत्म कर दिया है। दूसरा चैप्टर है आपका वर्गीकरण। ठीक है, आज वर्गीकरण के बारे में पढ़ाएंगे आप लोगों को। और वर्गीकरण एक ही दिन में, एक ही वीडियो में आपका वर्गीकरण पूरी तरीके से पढ़ा के खत्म कर देंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइप्स है नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं कि वर्गीकरण होता क्या है। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण क्या है, इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। देखिए, वर्गीकरण जो होता है इसका शाब्दिक अर्थ होता है विजातीय छाटना। विजातीय छाटना, विजातीय का मतलब जो एक जाति का नाम, यानी एक समान नाम। ठीक है, जो एक समान नहीं है वही तो हमारा अलग होगा, उसी को हम छाटते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं, वर्गीकरण। अर्थात किसी समूह या श्रेणी या वर्गों में दिए गए तत्वों के सामान्य गुणों के आधार पर समूहबद्ध करना तथा शेष बचे हुए शब्दों, अक्षरों या अंकों को अलग करना होता है। ठीक है, जैसे कोई भी अंक दिया हो, चार ऑप्शन दे दिया, चार में से तीन एक समान रहेगा और एक अलग रहेगा, उसी अलग को हमें छांटना है, तो वही क्या होगा, वर्गीकरण होगा। ठीक है, या फिर कोई शब्द दिया है, शब्द हमारा तीन शब्द एक समान होगा, एक अलग रहेगा। ठीक है, उसको हमें छांटना है, तो ये होता है वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन होता है। तो ये वर्गीकरण के बारे में समझ गए कि क्या होता है। अब चलिए इसके टाइप्स के बारे में देखते हैं। इसका पहला टाइप्स जो होता है, इसका पहला टाइप्स है शब्दों के आधार पर। ठीक है, इस शब्द के आधार पर वर्गीकरण कैसे करेंगे, हम कैसे निकालेंगे कि कौन सा शब्द अलग है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए, दिया है, प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। असंगत को चुनिए। असंगत का मतलब जो एक संगत के नहीं है, जो एक संगत के नहीं है, एक साथ नहीं रहते। और ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया बाबू, आरआरबी जेई 2019 में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। आरआरबी में पूछा गया है जेई 2019 में। ठीक है, आरआरबी एमपी का होने वाला है ना, पूछ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन का कोई गारंटी नहीं है कि कौन सा प्रश्न किस सत्र में किस पेपर में पूछे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दिया है भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, लावणी, ओडिसी। अब इसमें से आपको अलग करना है। 5 सेकंड दे रहे हैं, आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए देखिए, भारतनाट्यम ये तो हमारा एक नृत्य है, भारतीय नृत्य, अर्थात ये नहीं होगा। कुचिपुड़ी ये भी भारतीय नृत्य है, ये भी नहीं होगा। ओडिसी ये भी भारतीय नृत्य है, ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन भैया हमारा, लावड़ी। लावड़ी हमारा भारतीय नृत्य नहीं है, यह संगीत है, संगीत की एक कला है। ठीक है, लावड़ी, तो ये हमारा अलग हो जाएगा। तीन, तीन जो है ये तो हमारे नृत्य है, भारतीय नृत्य है, परंतु ये क्या है, संगीत कला है, लावड़ी। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, एकदम अलग था, विजातीय था। वर्गीकरण हमने इसका कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार से हम छाटते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि नीचे दिए गए नामों में से विषम को पहचाने। नीचे दिए गए नामों में से विषम को पहचाने। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, यूपी ट्रिपल एससी सन 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, दिया है एच डी एफ सी, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, एसबीआई, पीएनबी, बीओबी, बीओआई, यूसीओ। अब इनमें से हमें विषम को छांटना है कि इनमें से अलग कौन है। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, हम देख रहे हैं कि शायद ये बैंक से संबंधित है। बैंक से संबंधित का मतलब है ये भी हमारा बैंक का नाम है, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक है, आईडीबीआई बैंक है, पीएनबी बैंक है, बीओबी बैंक है, बीओआई बैंक है, यूसीओ बैंक है। तो बचा क्या भैया हमारा, सेबी, एस ई बी आई, यही बचा। तो सेबी इसमें ऑप्शन में दिया है, सेबी एस ई बी आई, यही ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। ठीक है, ये वर्गीकरण है, ये हमारा अलग है, ये हमारा विषम है। ठीक है, सेबी ये हमारे किसी बैंक का नाम
नहीं है, बाकी सभी हमारे बैंक के नाम है। ठीक है, तो एक एक टाइप्स के हम दो दो क्वेश्चन बताते हुए चल रहे हैं। आगे दो तीन क्वेश्चन आपको हम देंगे होमवर्क के आधार पर, ठीक है, वो आप लोग लगा करके कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हर एक टाइप्स का हम दो दो क्वेश्चन बताते हुए चलेंगे। अगर और भी ज्यादा क्वेश्चन अगर पढ़ना होगा तो आप लोग ऑफलाइन आके पढ़ सकते हैं, या फिर ऑनलाइन में अलग से फिर से हम केवल क्वेश्चन बाई क्वेश्चन ही करवाएंगे बाद में। ठीक है, अब अगले टाइप्स पर चलते हैं। अगला टाइप्स देखते हैं। अगला टाइप है हमारा अक्षरों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अभी अक्षर पर आधारित है। तो देखिए इसका क्वेश्चन क्या दिया है कि दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर चुने। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पुलिस कांस्टेबल में सन 2018 में। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल सन 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन दिया है LKM, EDC, IHG, SRQ। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें विषम। तो इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो चलिए इसका हम देखते हैं। देखिए LKM कुछ बैठ रहा है, JKL, KL, ठीक है, +1, JKLM, KLM, KLM, ये -1 होगा, ये +1 होगा। ठीक है, इधर -1 इधर +1। ठीक, दूसरा इसी प्रकार से देख लेते हैं EDC, CD +1, DE +1। ठीक है, तीसरा IHG, GH +1, HI +1। चौथा SRQ, QR +1, RS +1। हम देख रहे हैं सभी में इस पीछे से आगे की तरफ आ रहे हैं +1 आ रहा है। ठीक है, पीछे से आगे की तरफ इसमें भी +1 है, इसमें भी +1 है, इसमें भी +1 है, ये तीनों समान है। परंतु इसमें हम देख रहे हैं एक में +1 है तो एक में -1 है, अर्थात विजातीय कौन है? तो विजातीय हमारा यल के यम है। यही हमारा विकल्प क्या है? विषम अक्षर है। यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये था हमारा अक्षरों पर आधारित। एक क्वेश्चन इस पर और करवाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि असंगत का चयन करें। ये क्वेश्चन में पूछा गया था SSC कांस्टेबल सन 2018 में। जब क्वेश्चन जितना भी बता रहे हैं सभी पूछे गए प्रश्न हम बता रहे हैं। ये क्वेश्चन कब कब पूछे गए हैं, किसमें पूछे गए हैं, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इग्नोर मत मारिएगा। ठीक है, एकदम अच्छे से। अगर थोड़ा सा भी कहीं भी डाउट हो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो ये असंगत का चयन करने में इसमें देखिए ऑप्शन में दिया है OUA, AEI, FGH और IOU। इसमें कुछ समझ में आ रहा है कि इसमें अलग क्या है? इसमें वर्गीकरण हम कैसे करेंगे? असंगत इसमें कौन है? देख रहे हैं कि OUA, ये तीनों हमारे वोवेल हैं। OUA वोवेल है ना। AEI ये भी हमारे वोवेल है। IOU ये भी हमारी वोवेल है। तो ये तीनों तो एक समान हो गए, परंतु ये FGH, FGH इसमें कोई भी हमारा वोवेल नहीं। ये क्या हमारा कॉन्सोनेंट है? क्या है? कॉन्सोनेंट है, अर्थात हमारा अलग यही है, विजातीय यही है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा भैया? FGH, FGH। ऐसे देखिए क्वेश्चन ऐसा लगाइए, देखिए तुरंत ऑप्शन देखिए और तुरंत मार दीजिए। इतना नहीं, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए कि 5 मिनट लगा दिए क्वेश्चन पे। 5 मिनट लगाएंगे तब तो गए, 5 सेकंड लगना चाहिए। क्वेश्चन देखिए, OUA वोवेल है, AEI वोवेल, FGH कॉन्सोनेंट, IOU वोवेल है, यानी कि विजातीय यही है। तो मानिए ना भैया विजातीय तो पूछा है, असंगत ही तो पूछा है। असंगत पूछा है तो असंगत मान दीजिए। यही हमारा ऑप्शन है कि इसमें ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। चलिए ये दो टाइप्स हुआ, अभी अगली टाइप्स पढ़ाते हैं, तीसरी टाइप्स। ठीक है, इस संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है, थर्ड टाइप है। इसका प्रश्न देखते हैं कि निम्न चार में से तीन किसी न किसी प्रकार एक समान है।
और उनका एक समूह बनता है, वह एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है। ऑप्शन में दिया है 169, 196, 255, 289। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो चलिए देखते हैं। हम देख रहे हैं 169 जो है ये 13 का वर्ग है। 13 का क्या है? वर्ग है, यानी ये पूर्ण वर्ग है हमारा 13 का। ठीक है, 196 ये कितने का है? 14 का पूर्ण वर्ग है। ठीक है, 255 क्या ये किसी का है? 255 ये तो हमें नहीं लग रहा ये किसी का है। ठीक है, फिर 289 ये 289 किसका है? 17 का। 17 का। तो हम ये देख रहे हैं कि ये तीन संख्याएं पूर्ण वर्ग है। तीन संख्याएं क्या है? पूर्ण वर्ग है, और एक संख्या वर्ग नहीं है, अर्थात यही भिन्न है। ठीक, तो 255 हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यही संख्या हमारा इस समूह में नहीं आता है। ठीक है, तो ये संख्याओं पर आधारित था। इसी प्रकार से अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या समूह चुनिए। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया था। तो देखिए दिया है 21:243, दूसरा है 16:64, तीसरा है 64:192, चौथा है 25:75। ठीक है, तो देखते हैं। अगर हम देख रहे हैं 21 का अगर हम 3 बार गुणा करेंगे, ठीक है, 21 या 21 का क्यूब अगर हम कर रहे हैं तो आएगा 243। ठीक है, 16 का 16 गुणा 4 बराबर कितना आ रहा है? 64। 21 गुणा 3, ठीक है, 16 गुणा 4 बराबर 64, और 64 गुणे 3 बराबर आ जाएगा 192, और ये 25 गुणे 3 बराबर आएगा 75। हम ये देख रहे हैं 3 बार इसमें भी हुआ है, 3 बार इसमें भी हुआ है, 3 बार इसमें भी हुआ है, परंतु इसमें कितनी बार हुआ है? 4 बार। 16 गुणे 4, अर्थात ये हमारा विजातीय है, ये हमारा भिन्न है, ये हमारा वर्गीकरण है। ठीक है, ये हमारा विलग है, एकदम से ये क्या है? अलग है। क्यों? क्योंकि 16 में 4 से गुणा किया गया तब जाके 64 आया, बाकी सब में हम 3 से गुणा कर रहे हैं, तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जा रही है। तो ये तीन ऑप्शन एक समान है, ये और ये और ये तीनों एक समान है, और ये हमारा क्या है? अलग है। ठीक है, इसी प्रकार से ये अलग हुआ कि 4 से इसमें गुणा किया गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए दिया है नीचे दिए गए प्रश्न में तीन संख्याओं के 4 समूह दिए गए हैं। प्रत्येक समूह में दूसरी तथा तीसरी संख्या पहली संख्या से किसी एक तर्क या नियम से संबंधित है। तीन उसी एक तर्क या नियम के आधार पर समान है। दिए गए विकल्पों में से भिन्न संख्या समूह को चुनिए। ये क्वेश्चन एसएससी 10+2 में सन 2018 में पूछा गया था। आपका ऑप्शन है 5, 16, 22, दूसरा है 6, 19, 25, तीसरा है 4, 13, 17, चौथा है 9, 18, 37। आप लोगों से हम कहते हैं कि लास्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप लोग इसे लगा करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ठीक है, अगर नहीं आया तो फिर अगली वीडियो में हम ढेर सारा क्वेश्चन ही केवल करवाएंगे, आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर जिसको भी कहीं से भी डाउट हो, थोड़ा सा भी अगर डाउट है, तो उस डाउट को आप तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।